गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी मशहूर जो फेमस है और आज हर इंसान उसको यूज़ कर रहा है। और यूज़ क्यों कर रहा है? पहले इतना यूज़ नहीं कर रहा था उस चीज़ को, पर आज जो यूज़ कर रहा है सिर्फ डर के मारे यूज़ कर रहा है। और डर क्या है? दो चीज़ों की, मगर इन दो चीज़ों से ज़्यादा जो ख़ास है, जो जिस चीज़ को हम डर कर यूज़ कर रहे हैं, अगर उसका सही इस्तेमाल करके जो दो चीज़ों से डर के यूज़ कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हमें उस चीज़ से डरना चाहिए जो ज़्यादा हमें नुकसान पहुँचाती है। अब आप कहेंगे भाई पहेली मत बुझाइए, बताइए क्या है? तो मैं आपको पहेली से निकाल के लाता हूँ। आज हर इंसान चेहरे पे कॉटन का या फ़ॉर्म का या जैसा भी हो मास्क पहनता है, फेस मास्क। क्यों पहनते हैं? कहीं हमारा 1000 चालान ना हो जाए और कहीं हमें 2000 चालान ना हो जाए। पहले तो ये डर है। अगर ये चालान वालान का, जुर्माने का, अगर हमें पैसे का डर ना हो तो कोई नहीं पहनेगा। हाँ, कुछ लोग इतना डर जाते हैं कि उनको जो डब्ल्यूएचओ कहता है, जिसे अंध भक्त बोलते हैं, मतलब कुछ सोचे समझे यूं ही जो जिसने कहा उसे चल पड़ा। मगर जो कुछ ज़्यादा दूर तक जानता है हेल्थ के बारे में, रिसर्च के बारे में, है ना, तो वो औरों की बातों को सुनकर वो तुरंत अपनाता नहीं है, बल्कि उस पर रिसर्च करता है। ठीक है, तो इसलिए भी तो मैं वो मेन पॉइंट पे आता हूँ कि मास्क जो पहन रहा है, इसका जो डब्ल्यूएचओ ने बोला है या भारत सरकार ने बोला कि इससे हम कोरोना से बच जाएंगे। ओके, जो कि ये बिल्कुल फेल हो गई। मास्क से अगर कोरोना फैलता, यानी फैलने से रुकता, तो क्या होता फिर? कोई भी ब्लॉक में कहीं किसी को क्या होता? कोरोना होता ही नहीं। तो कोरोना मास्क से 100% सुरक्षित नहीं है। ओके, मास्क तो सिर्फ एक काम के लिए जो 12 महीने आप यूज़ कर सकते हो, मगर उस पर ध्यान नहीं होता। जो कि कोरोना वायरस से ज़्यादा नुकसान, भयंकर नुकसान उससे होता है। अब वो क्या है वो बताता हूँ। आप मास्क क्यों पहनते हैं? ताकि पैसे ना लगे, जुर्माना। और आप मास्क क्यों क्यों पहनते हैं? ताकि हमारे कोरोना वायरस ना आए, है ना? चलो, कोरोना वायरस ना आए इसलिए पहनते हैं। मगर एक बात जो है वो ये है कि आप जब भी रोडों में निकलिए, आपको मास्क लगा के चलना चाहिए। कोरोना वायरस से बचने के लिए नहीं, दो प्रदूषण से। प्रदूषण इतनी खतरनाक रोडों पे चलती है, जो टायर चलती है ना, टायर घिसती है और रोडों पे धूल मिट्टी होती है, वो उड़ती है। जब पीछे से आप बैठे हो बाइक में या पैदल भी चल रहे हो, रोडों में गाड़ियाँ चल रही है, चल रहे हो, तो अगर आप देखोगे जो चीज़ जांच करने वाली होती है, तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर धूल मिट्टी उड़ती हुई दिखाई देंगी। ओके, नहीं तो रात में आप देख लीजिए टॉर्च जला के, आप अपने कमरे में भी देख लीजिए, रात में रोडों में भी देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। रात की ये हाल है तो दिन में कितना होगा? उसमें हज़ारों तरह का नुकसान वाली चीज़ें होती है जो हम मास्क नहीं पहन के चलते, जिसकी वजह से हमारे नाक के जरिए फेफड़े में जाती है। अब फेफड़े में एक बार घुस गई तो दम्मा अस्थमे की प्रॉब्लम हुई, तो कहता है दम्मा दम के साथ ही जाता है, ये कहावत है। मगर हम एक खुशखबरी भी सुनाने वाला हूं आपको। मास्क हमेशा पहनिए, चाहे कोरोना वायरस खत्म हो जाए, चाहे आए जाए, जितनी भी तरह का वायरस आए, टेंशन नहीं लेना। आपको प्रदूषण से बचने के लिए मास्क लगाना है, जो कि आपको मालूम होना चाहिए। जापान में, वहाँ के नागरिकों का ये हमेशा रहा है, जब घर से निकलते हैं तो मास्क लगा के निकलते हैं। बहुत दिनों से ही वो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, क्योंकि रोडों पे उनको पता है कि रोडों पे बाहर में कितनी प्रदूषण होती है। और कोई भी मुल्क प्रदूषण से नहीं बचा। सबके रोडों में, घरों में प्रदूषण होते हैं। यकीन नहीं तो एक मकान को आप 1 साल बंद करके छोड़ दो, फिर आप देखो खोल के कितना धूल मिट्टी जमा हुआ मिलेगा। भाई ये मकान में कोई फैक्ट्री नहीं, कोई धूल मिट्टी वाला काम नहीं, फिर भी कहाँ से आ गया? मतलब ये हवा है ना, हवा के जरिए पहुँचता है ये। ठीक है, तो इसलिए इस हवा के जरिए खास करके जब रोडों पे हम चलते हैं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रदूषण मिलता है। तो मैं बता रहा था जापान में और अच्छे अच्छे मुल्कों में मास्क लगा के हमेशा चलते हैं। तो यही काम हमें आज से करना है, हमेशा। अगर अल्लाह ना करे आपको अस्थमा दम्मा हो जाए, तो आप क्या करें भाई? डिएक्शन प्रोडक्ट वो कौन सी आपको लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, वो आप तरीका बताता हूँ। देखो, सबसे पहले नंबर में डिएक्शन कंपनी का जो प्रोडक्ट है ना, ये दवाई नहीं, मेडिसिन नहीं, ये फूड सप्लीमेंट है। और गैनोडर्मा मशरूम पाउडर ये ऐसी है जो हर इंसान इसको यूज़ कर सकता है, खा सकता है, मगर इसका काम करने का तरीका आप समझ लो। ये सेल्स पे काम करता है, बॉडी में जो भी टॉक्सिन, जहरीली चीज़ें होती है उसको निकालती है। जब निकालेंगे तो आपको थोड़ा सा खांसी ज़्यादा होंगे, तो ये मत समझना कि हमें इससे क्या और बीमारियां हमारी बढ़ने लगी, ये नहीं, बल्कि हमारे कचरा निकाल रहा था, ये समझ लेना। दम्मे वाले के लिए खास करके, जो रोडों में चलता है रात दिन, उनको तो ज़्यादा ही इसको इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे आप उसका मशरूम का चाय ही यूज़ करो, मगर चाय ज़रूर इस्तेमाल करो, कॉफ़ी इस्तेमाल करो ऑफिस में काम करने वाले, ताकि सुबह आप जब रोड से चल कर आए
कॉफ़ी का दिन भर में 1-2 बार पी लिया या ऋषिकेनो टी पी लिया, तो वो धूल कचरा वो आपकी बॉडी से निकलता रहेगा थोड़ा-थोड़ा करके। अगर आप ज़्यादा ही समस्या है तो आप 1 आरजी 1 जीएल मशरूम का जो आता है ना ऋषिकेनो, उनका आप कैप्सूल भी खा सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी सफाई हो। और ज़्यादा दिन खा लेंगे तो आपके सेल्स इतना अच्छा हो जाएगा, टॉक्सिन से बिल्कुल साफ़-सुथरा, फिर क्या होगा, आपका सेल्स धीरे-धीरे रीजनरेशन भी करेगा। मतलब रीजनरेशन मतलब न्यू बनाएगा, और इतना लगेगा आप 80 साल के हो और आपको देखकर कोई नहीं कहेगा 80 साल, 10 साल पीछे ही कहेगा। अगर आपने लगातार 4, 5, 10 साल अगर आपने मशरूम का चीज़ें इस्तेमाल कर लिया, तो आपका रंग अगर सांवला है तो मशरूम खाते-खाते आपको बिल्कुल लाल कर देगा, समझे ना? इसलिए आपसे गुज़ारिश है कि आप ज़रूर डीएक्सन कंपनी का आरजी जेल खाओ और साथ में ऋषिकेनो भी पियो। कॉफ़ी पीने वाले के लिए कॉफ़ी है, और टूथपेस्ट करने वाले के लिए भी गैनोडर्मा टूथपेस्ट है, और साथ में साबुन यूज़ करने वाले के लिए साबुन भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं डीएक्सन कंपनी में, आप यूज़ करो, इंशाल्लाह आपकी जो टॉक्सिन जहरीली चीज़ें जो आ रही हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। दमा वाले कब तक खाएं, अस्थमा वाले, जब तक कि पूरी तरीके से आपको खाते रहना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाई? क्योंकि जब तक लंग्स से, फेफड़े से पूरी तरीके से टॉक्सिन ख़त्म ना हो जाए, सारे छेद ना खुल जाए, तब तक आपको खाते रहना है। और जब आप खा लेंगे तो ये कहावत उल्टी हो जाएगी, दम्मा दम के साथ जाता है, नहीं, बल्कि दम्मा इसी दुनिया में चला जाता है, दम के साथ नहीं जाता। दम जिंदा रहता है, हम जिंदा रहेंगे, दम्मा मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा अगर आपने लगातार इस्तेमाल किया। जैसे हमारे एक डॉक्टर गोपी बजाज का वीडियो है हमारे डीएक्सन बाबा चैनल पर, आप लिखिए डॉक्टर गोपी बजाज, इसका खुद कहना है कि मुझे इतने सारे प्रॉब्लम थे, इतने सारे ये दम्मे की वजह से, जो उनके पास जो इलाज कराने के लिए जो आती थी लेडीज़ अपने घुटनों के ये सब के प्रॉब्लम के बारे में, मगर उनको हम जैसे मिल गए कोई बंदा, तो कहा कि देखो आप इलाज तो करा रहे हो, अच्छी बात कराओ, मगर जल्दी और 100% सही होने के लिए और इंग्लिश दवाइयों से साइड इफ़ेक्ट बचने के लिए आपको ये भी खाना चाहिए। अगर आप यकीन करते हैं, हमारे ऊपर विश्वास है, तो आप खा के देख लो, इंशाल्लाह फिर आपका रिजल्ट नज़र आएगा। उस औरत ने उससे लिया ऋषिकेनो टी और पीना शुरू की। कुछ दिनों के बाद आरजी जेल भी दे दिए। तो जितनी भी उसकी समस्याएं थी, पहले तो वो उसको लगा कि ये बढ़ रही हैं, मगर उसको कहा कि ये बढ़ नहीं है, इसे बाहर कर रही हैं, आप टेंशन ना लो, खाते रहो, कुछ दिन में ये समस्या दूर। यकीन था, विश्वास था, विश्वास सबसे बड़ी बात है। उसने यूज़ किया, इस्तेमाल किया, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उसका वो प्रॉब्लम दूर होता चला गया। फिर उसने कहा कि एक हमारे डॉक्टर गोपी बजाज है, उनके पास में इलाज कराने के लिए जाता था, तो वो भी बेचारे खांसते रहते थे। तो कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि डॉक्टर है, क्या इसको भी बीमारी हो गया? भाई बीमारी तो किसी की भी हो सकता। तो डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब को बताया कि डॉक्टर साहब, पहले मैं आपके पास इलाज कराने आती थी, कहाँ, अब नहीं आ रही हूँ, कहाँ, क्यों? क्योंकि हमने ये खाया है, इससे हमारी समस्या दूर हो गई। कह रही इससे? कहाँ, बिल्कुल, आप भी खा के देख लो, आपकी जो दम्मे की प्रॉब्लम है ना, ये खांसने की, ये आपकी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो उसने पढ़ा, डॉक्टर है ना, तो उसने पढ़ा, देखा, देखने के बाद रिसर्च किया, उसने खाना शुरू किया। जब खाने लगे 2-4 दिन बाद ही उसको ज़्यादा खांसी होने लगी, बलगम निकलने लगी। तो उसने किताब में भी पढ़ा, उसे किताब भी मिला था कि इससे ज़्यादा बढ़ेंगे, बलगम निकलेंगे, खूब भर भर के निकलेंगे, जब तक कि अंदर की सफाई ना हो जाए। आपको टेंशन नहीं लेना, बस खाते रहना है, ज़्यादा दिक्कत आए तो कम कर देना आरजी जेल कैप्सूल, मगर छोड़ना नहीं। डॉक्टर साहब ने खाते रहे, और उसके बच्चे सब ने कहा कि पापा क्या खा रहे हैं आजकल, आप इतनी ज़्यादा खांसने लग गए, पहले कम थे। कह रहे बेटा, ये ज़्यादा खांसने का मतलब है कि बलगम निकलना, जब खांसेंगे नहीं तो निकलेंगे कैसे? तो डॉक्टर साहब ने अपने बच्चों की भी, बाल बच्चों किसी की बात नहीं मानी, खाते रहे। कुछ दिनों के बाद वो नॉर्मल होते चले गए, बिल्कुल सही, और आज वो लोगों को समझा रहे हैं, और कंपनी में, डीएक्सन कंपनी में वो डायमंड से भी ऊपर है, अच्छा खासा इनकम है। उनकी स्पीच सुन लीजिए, इसी हमारे डीएक्सन बाबा चैनल पे, डॉक्टर गोपी बजाज लिखिए, आ जाएंगे। तो मतलब ये है कि डीएक्सन कंपनी का जो प्रोडक्ट है, दवा तो नहीं है, मगर काम ऐसा करता है, इसका काम करने का ही एक अलग तरीका है। ओके, कहीं हमारे बॉडी में कोई चीज़, पार्ट्स गल जाते हैं, तो गलने के बाद उसको, कचरा को पहले निकालते हैं, फिर वहाँ नया सेल्स से अच्छी टिश्यू वगैरह सब बनते हैं, वो ज़ख्म भरता है। अगर हम उसको ना कुछ करें, सफाई ना करें, छोड़ दें, तो और ख़राब हो जाएंगे। तो हम, ये नेचुरल तरीके से इलाज होती है, बहुत बेहतरीन है, आप ट्राई करके देखो। मगर ट्राई जब करोगे, हर हफ्ते हमें बताना कि हमने गैनोडर्मा इस्तेमाल किया, अब मुझे ऐसा लग रहा है, अब मुझे ऐसा लग रहा है, क्यों लग रहा है वो मुझे बताइए, तो मैं बताता रहूँगा। पर एक शर्त है, 1 साल से पहले छोड़ना नहीं, ओके, और डोज कम ज़्यादा ज़रूर करना, मगर छोड़ना नहीं। ज़्यादा दिक्कतें हो तो इंग्लिश दवाई का सहारा ले सकते हैं आप। थैंक यू, शुक्रिया पूरी वीडियो सुनने और देखने के लिए। मुझे उम्मीद है हमारा ये तजर्बा, डॉक्टर गोपी बजाज के टेस्टिमोनियल से आप अच्छी खासी, मतलब आप इसका लाभ उठाएंगे, इसके तजर्बे से। मास्क ज़रूर पहनिए, मास्क इसलिए पहनिए कि प्रदूषण से हम बचें, हमारा लंग्स, फेफड़ा जो मेन पार्ट्स है ना बॉडी का, ये हमारा सुरक्षित रहें, और
कोरोना वायरस से बचने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइरुलिना और इशिगा नटू ये सब चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, आपको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने वैक्सीन लगवा भी लिया तो भी इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, ताकि वैक्सीन का जो साइड इफेक्ट हो उससे आप बचे रहें। थैंक यू, शुक्रिया पूरी वीडियो सुनने के लिए।